यह कहानी को पहले व्यक्ति में अधिक भावुकता और गहराई से लिखा गया है ताकि ये और भी प्रभावशाली और वास्तविक लगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी साझा करने जा रही हूँ। ये एक साधारण लड़की की कहानी है। मेरी कहानी सुहागरात। हर लड़की के लिए ये उसकी ज़िंदगी के सबसे खास पलों में से एक होती है। वह खुद को उस इंसान के हवाले करती है जो उसका हमसफ़र बनेगा, उसकी इज्जत, मान सम्मान की रक्षा करेगा और उसे संतान सुख देगा। जब मैं 28 साल की हुई तो घर में शादी की बातें होने लगीं। पापा अलग अलग जगहों पर जाते, लड़के देखते, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनता। कभी कहा गया कि मैं मोटी हूं तो कभी हमारे पास दहेज पर्याप्त नहीं था। इस तरह उम्र बढ़ती गई और देखते ही देखते मैं ठंडी गंगी हो गई। उम्र के साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो गए। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब देर करोगी तो फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। अगर माँ बनना चाहती हूँ तो जल्द शादी करनी होगी। इसी दौरान विशाल का रिश्ता आया, लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे लगा यह रिश्ता भी वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे पहले हुए। पर विशाल का जवाब कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि वह मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। घर वाले जो अब उम्मीद छोड़ चुके थे इस बात पर राजी हो गए। जब मैं विशाल से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप अपने पति से क्या उम्मीदें रखती हैं? मैंने कहा, मुझे बड़ी उम्मीद नहीं है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। विशाल मुस्कुराए और बोले, तो बताइए मैं कैसा इंसान हूँ? मैंने तुरंत कहा, आप अच्छे हैं लेकिन आपका अच्छा होना काफी नहीं है। असली बात यह है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ आप मुझे पसंद है, लेकिन मुझे आपके घर नहीं आना, आपको मेरे साथ चलना है। इसलिए ये जरूरी है कि आप मुझे पसंद करें। इसके बाद हमारी शादी पक्की हो गई, पर एक डर मेरे दिल में बना रहा। मुझे लगता था कि शायद उनकी भी कोई मजबूरी है जैसे मेरी है। शादी से पहले के कुछ दिनों में हमारी बातचीत बढ़ी। धीरे धीरे हम करीब आने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर शारीरिक जरूरतों का एहसास भी होने लगा था। हम दोनों तैयार थे एक दूसरे के साथ जिंदगी शुरू करने के लिए। शादी हुई और वो रात आई, मेरी सुहागरात। मैंने खुद को सजाया, बड़ी उम्मीदों और हल्की घबराहट के साथ उनका इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। धीरे धीरे हम करीब आए, लेकिन शायद मैं थक गई थी। मैं नीचे लेट गई और उसके बाद मुझे याद नहीं। अगली सुबह जब मैं उठी तो सिर भारी लग रहा था। मैंने देखा मेरे पति मेरे पास बैठे थे। मैं घबरा कर उठी और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रात में तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसके बाद तुम बेहोश हो गई। मेरे अंदर एक अजीब सी ग्लानि हुई। मैं खुद को दोष देने लगी। एक लड़की के लिए उसकी सुहागरात कितनी खास होती है और मेरी वजह से वो खराब हो गई थी। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। घर वालों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन मेरे पति ने से सबको चुप करा दिया। उन्होंने डॉक्टर से बात की और बताया कि यह सिर्फ अत्यधिक थकावट और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ था। जब मैंने फिर से माफी मांगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, अगर यही मेरे साथ होता तो क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ती? मैंने कहा, नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। उस दिन मैंने जाना सच्चा प्यार और एक सच्चा साथी क्या होता है। वो सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं चाहता था, उसने मेरी इज्जत की, मेरे सम्मान के लिए खड़ा रहा। उसने मुझे सहारा दिया जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर थी। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या मैं इसे और